हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन फॉर आरआरबी एंड सीएचएसएल। ये वीडियो का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार इन एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आगे भी इनके आने की संभावना है, इसलिए हम इनको देखेंगे। ये 2 या 3 से ज्यादा बार एक ही एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। जैसे आरआरबी एनटीपीसी में कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीट हुए हैं, और एसएससी सीएचएसएल में भी ऐसे क्वेश्चन है कि जो बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए हम ये देखेंगे इनके आने की संभावना बहुत अधिक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेटअप। तो इसका आंसर है आगा खान। इसका आंसर है आगा खान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी किस लीडर के अंडर में हुई थी? तो उनका नाम था आगा खान था। जो सेकंड क्वेश्चन है ये, द नेम ऑफ द यूनियन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। द नेम ऑफ द यूनियन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो इसका आंसर था इंडिया और भारत। इंडिया और भारत। संविधान ने यूनियन का क्या नाम दिया था? जो हमारे देश का संविधान ने सबसे पहले क्या नाम दिया था? और संविधान ने इंडिया और भारत नाम दिया था। इसका आंसर ये। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ। तो इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट। इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला Na2CO3। Na2CO3। थर्ड क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द। तो इसका आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बेस पे काम करता है। इसका मतलब ये है, जैसे हमारा एक वायर है, ऑप्टिकल फाइबर वायर है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी ईएमआई वेव, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके अंदर क्रॉस करती है, तो इसके सरफेस पर इसका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण ये इसी मीडियम में, मतलब वायर के अंदर ही ये वेव रहती है, तो इस तरीके से ये ट्रेवल करती रहती है आगे। एक जगह से दूसरी जगह तक अगर वेव को पहुंचाना हो तो इसकी सहायता से आसानी से कर जाते हैं। इसमें कोई भी लीकेज नहीं होता। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ये फेनोमिना होता है जिसके अंतर्गत किसी भी सरफेस पे कोई लाइट या कोई वेव इंसिडेंट होती है, तो उसी मीडियम में टोटल रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। और जिस एंगल पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये जो इंसिडेंट एंगल, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये फिजिक्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं। क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसपे अगर ये लाइट की सरफेस पे पड़ेगी, अगर ये वेव किसी सरफेस पे पड़ती है, वो जस्ट इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब तो क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसपे किसी सरफेस पे, जिस एंगल पे किसी सरफेस पे कोई लाइट पड़ती है या वेव पड़ती है, तो इसी मीडियम में आने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब ये इसी बाउंड्री पे चली जाती है ऐसे। अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से वापस आ जाएगी। अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो क्या होता है, तो ये इसी मीडियम में चली जाती है ऐसे। ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का जो घटना होती है, ये तभी पॉसिबल है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करे। जब लाइट क्या है, डेंसर मीडियम में इंसिडेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी। किस सिटी में रॉक गार्डन स्थित है? तो इसका आंसर है चंडीगढ़ में स्थित है। रॉक गार्डन कहां पर है? चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट कहां पर है? चित्रकूट कहां पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइएस्ट माउंटेन्स ऑन अर्थ नेमली माउंट एवरेस्ट, K2,
कंचनजंगा आर लोकेटेड इन, मतलब ये कह रहा है कि जो सबसे ऊंचे माउंटेन है अर्थ पर, जैसे माउंट एवरेस्ट है, केटू है, केटू मतलब गॉर्डन ऑस्टिन, कंचनजंगा है, ये किस हिमालय पर है? तो हिमालय के किस पोर्शन पर है? ये ग्रेटर हिमालय पर है, द ग्रेटर हिमालयस पर है। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा इज, ये कह रहा है कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर होने के लिए? मिनिमम 30 साल होनी चाहिए, 30 साल या 30 से ऊपर से उम्र के ही लोग राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट फ्रॉम द स्टार अल्फा सेंचुरी विच इज नियरेस्ट टू द अर्थ आफ्टर द सन रीच द अर्थ इन, इसका है 4.3 ईयर। ये कह रहा है कि जो हमारे नियरेस्ट स्टार है सन को छोड़कर, सन भी एक स्टार है, सन को छोड़कर जो नियरेस्ट स्टार है वो हम जानते हैं अल्फा सेंचुरी है। अल्फा सेंचुरी से जो लाइट है वो अर्थ सरफेस पे पहुंचने में कितना टाइम लेती है? तो ये 4.3 ईयर लगती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं ये कितनी डिस्टेंस पर हमारे होगा, क्योंकि हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है? 4.3 ईयर। तो इसको सेकेंड में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये डिस्टेंस आएगा, तब जाकर ये डिस्टेंस आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस दूर पर है ये जो हमारा नियरेस्ट स्टार है अर्थ को छोड़, सन को छोड़ के, सॉरी सन को छोड़ के। 4.3 ईयर, तो 1 ईयर में 365 डेज हो गए, और 1 डे में 24 आवर हो गया, तो ये 1 आवर में 3600 सेकेंड। तो ये आएगा, आपका निकाल सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मतलब बताने के लिए बताया हमने। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वो कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है हैग्यू में स्थित है। व्हाट इज द थीम इन इंडिया फॉर दिस ईयर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2016 में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ भी सकता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया फॉर दिस ईयर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में इंडिया का क्या थीम था इस साल 2016 में? तो ये था गो वाइल्ड फॉर लाइफ, गो वाइल्ड फॉर लाइफ, ये थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB and GOI has signed 200 million loan to upgrade state road in which state? किस स्टेट में ADB और GOI ने साइन किया है 200 मिलियंस लोन का रोड के लिए, स्टेट रोड के लिए, किस स्टेट में? तो इसका आंसर है झारखंड में ये हुआ है, ये साइन झारखंड में हुआ। सीनियर IPS ऑफिसर नवीन अग्रवाल has been appointed chief of NADA. What does NADA stand for? जो नाडा है ये, इसका फुल फॉर्म क्या है जिसके चीफ जो IPS ऑफिसर है नवीन अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है? तो नाडा का जो फुल फॉर्म है ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो NATDA का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये आंसर आ जाएगा। डुरंड कप इज एसोसिएटेड विद द गेम, डुरंड कप फुटबॉल से एसोसिएटेड है। हु इन्वेंटेड ग्रामोफोन, ग्रामोफोन का इन्वेंट किसने किया था? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, थॉमस अल्वा एडिसन, सबको मालूम होना चाहिए, थॉमस अल्वा एडिसन ने इन्वेंट किया था। Which of the following countries is not a member of SAARC? बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें से नेपाल है सार्क का मेंबर, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सिर्फ मलेशिया नहीं है, मलेशिया नहीं है। तो इसका सार्क का जो मेंबर है वो मलेशिया नहीं है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा।
GNLF स्टैंड फॉर, GNLF का फुल फॉर्म क्या है? GNLF का फुल फॉर्म है गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, तो गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ये आ जाएगा आंसर। GNLF का फुल फॉर्म है गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट। Which among the following Sikh Guru had been given the place of Amritsar by Mughal Emperor अकबर? अकबर के द्वारा किस सिख गुरु को अमृतसर दिया गया था? तो ये था गुरु रामदास जी को, गुरु रामदास जी। इसका आंसर आएगा गुरु रामदास। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, नर्मदा। मध्य प्रदेश से ये निकलती है, तो ये इसका नाम है नर्मदा नदी है, ये नर्मदा अमरकंटक से। Which uranium isotope is used in nuclear power plant to produce electricity? साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी है। जो पावर प्लांट में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वो यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप होता है? ये U238 होता है, U238 यूज होता है इसकी भार के कारण। फेमस नूडल्स ब्रांड मैगी इज आउंड बाय? जो फेमस नूडल्स है मैगी, वो किसकी ब्रांड है? वो है नेस्ले की ब्रांड है। ये अभी बंद हुआ था हाल ही में, तो बहुत बहुत ब्रांडेड कंपनी है ये, नेस्ले इंडिया। तो ये हमारा था वीडियो पार्ट 1। आप आगे के वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल से, पार्ट 2 भी हमारा देख सकते हैं, जिसमें और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कवर किए हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको कवर करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जितने भी वीडियोज आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। 2 से 3 वीडियो यहाँ पर आपको डेली अपलोड होते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेंगे। एग्जाम्स की कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको मालूम होती रहेगी, जिससे कि आप कम समय में बहुत ज़्यादा याद रख सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।